इमरान खान की ख्वाहिश पर सियासत में आने वाली मुसर्रत जमशेद चीमा का लाइफस्टाइल कैसा है? की खूबसूरती बकौल चीमा साहब के नहीं, कोई इतनी भी खूबसूरत नहीं। मैंने चीमा साहब को सुना है, जब वो आ रही थी तो मैं रास्ते में दिल दे बैठ। राजपूत और चीमा बना। लीथल कॉम्बिनेशन बाय द वे। और गिरफ्तारी से पहले इमरान खान से क्या क्या बातें हुई, जानिए उन्हीं की जुबानी। जब वो मार रहे थे ना इधर उधर, तो खान साहब के सर पे भी लगा था, ये उन्होंने मुझे फोन कॉल पे बताया। खान साहब कहीं आपको डिमोटिवेट लगे? जब गोलियां लगी, असल क्लासिक एग्जांपल तो वो है, मैं आई वाज लिटरली क्राइंग। पब्लिक स्टंट था। बकवास, मतलब जाहिल लोग, घटिया, इतने लोगों को गोलियां लगना मजाक है। एक वक्त में खान साहब खुद कह रहे थे कि बाजवा से बेहतरीन शायद आर्मी चीफ ना पाकिस्तान की तारीख में आओ। बाजवा का जो एक्चुअल प्लान था वो ये, खान साहब को बिल्कुल ही फारिग करके अवाम की नजर में कि ये तो नालायक है, ये तो नाअहल है, और इनको वंस फॉर ऑल हम डंप करेंगे। हकीकत में पीटीआई की गवर्नमेंट गिराई किसने? जो हम कहते थे लंदन प्लान बना है, ख्वाजा आसिफ ने आके कह दिया है ना, सुन लो ना। इस वक्त मुसर्रत जमशेद चीमा आपको इंटरव्यू दे रही है। हमने आपको ये कहते हुए सुना कि जान दे दूंगी लेकिन खान को नहीं छोड़ूंगी, लेकिन फिर हमने एक ऐसा दिन भी देखा, आपने खान को छोड़ दिया। मेरा बेटा, आपको शायद पता ही होगा कि कैंसर सर्वाइवर भी है। आप जब आप ये कहती हैं कि मेरे बच्चों का मसला कहीं ना कहीं आ गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं कि सनम जवेद के भी बच्चे थे। मेरे बच्चे ने पीछे से अज्यूम कर लिया कि मेरी माँ की डेथ हो गई है। जी मैम, कैसी हैं? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। छुट्टियां कैसी गुजर रही हैं आपकी? अच्छी गुजर रही इसको मैं छुट्टियों में ले सकता हूँ? हाँ, सेमी छुट्टियाँ, क्योंकि कोर्ट्स लाइक इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पिंडी एंड देन लाहौर की जो कि ATC। बल्कि वो तो जब सुबह सुबह 5 बजे उठना पड़ता है ना, जब इस्लामाबाद जाना तो 2 बजे। तो क्योंकि मैं पहले तो ये था कि स्टे कर लेते थे, जब से चीमा साहब की सर्जरी हुई है तो मैं उनके बगैर ट्रैवल करती हूँ, तो फिर मैं ओवरनाइट स्टे नहीं करती, वापस मेरा होता है मैं जाऊँ। तो फिर हम लोग रात को 2 बजे निकलते हैं ताकि सुबह 8 बजे शार्प 8। तो चीमा साहब की तबीयत अब माशाल्लाह से कैसी है? माशाल्लाह बेहतर है, माशाल्लाह इम्प्रूव कर रहे हैं, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मैं देख रहा था कि आप एक राजपूत फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और जो चीमा साहब हैं वो जाट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। राजपूत और चीमा कॉम्बिनेशन कोई मिलता जुलता नहीं है, ये कैसे कॉम्बिनेशन बना? लीथल कॉम्बिनेशन बाय द वे। हाँ, लेकिन हाँ, यूजुअली थोड़ा सा दोनों बरादरी अपनी अपनी कास्ट में ज्यादा वो प्रेफर करते हैं। हम अपनी जात से बाहर नहीं शादी होने देंगे, खास तौर पे अगर बेटी का मसला है तो वो कहते हैं इज्जत का मसला हो गया, तो कैसे ही होगा? हाँ, बस अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम लकी, यू कैन से कि मैं चीमा साहब को अच्छी लगी, वो मुझे लगे। साहब की मोहब्बत में बड़ी अट्रैक्शन थी। उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया, सारी वो जो दरमियान में थी बॉर्डर्स लाइंस थी वो सारी खत्म होके। हाँ, बट हम लोग इस खुशकिस्मत है कि हमारी फैमिलीज मान गई, मेरी फैमिली मानी, अल्लाह का शुक्र है। आई कन्विंस देम, बट मुश्किल था। कितना मुश्किल था? बहुत। मैंने चीमा साहब को सुना है, चीमा साहब कहते हैं मैं पहले आके बैठा था होटल में, जब वो आ रही थी तो मैं रास्ते में दिल दे बैठ गया। हाँ, ये कहते हैं, बट ये भी बात थी कि आपकी, लेकिन जब हमारी डिस्कशन हुई ना तो वो ज्यादा पॉलिटिकल एंड ओवरऑल खवातीन के रोल पे, सो मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट शुरू से ही हूँ माशाल्लाह। तो शायद उनको लगता है कि जहानत भी उनको ज्यादा अट्रैक्ट इस चीज ने किया। इंसान मर्द हो या औरत हो, जिस काम के लिए अल्लाह ने उसे बनाया, जो काम उसे ज्यादा अच्छा करना आता है वो करे। मसलन इफ आई एम नॉट अ कुक, इवन बैड कुक, अच्छी या बुरी कुक नहीं हूँ, तो मैं उधर टाइम जाया ना करूँ। लेकिन चीमा साहब की ख्वाहिश पे कभी कभी बना लेती हैं कुछ। अब वैसे अगर 9 मई से पहले तो ये इतना फनी क्वेश्चन होता था कि उसके ऊपर इतने मजे मजे की चीमा साहब जवाब देते थे कि इसने तो कभी पानी का गिलास अंडा नहीं बॉयल करके दिया। अब अल्लाह का शुक्र है, उनका ये ताना खत्म हो गया है। जब हम 9 मई के बाद अंडरग्राउंड रहे हैं तो मैंने बड़ी खिदमत की है चीमा साहब की। अच्छा, फिर आप चीमा साहब के साथ, चीमा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी था उसमें आपने फिर तगोदो की और इतनी मेहनत की दिन रात कि पीटीआई की लीडरशिप ने कहा कि हमें मुसर्रत जमशेद चीमा हमारी लीडरशिप में चाहिए। क्या ऐसी मेहनत थी आपकी? देखिए, एज ए वर्क बेसिकली ये था कि ग्रास रूट लेवल पे मैंने हल्के को ना जीरो से स्टार्ट लिया। उधर पीटीआई सबसे, जो पीटीआई का उस जमाने में जो सबसे वीक एरिया था, कंस्टिट्यूंसी थी, वो था जो हमें, जहाँ पार्टी ने कहा कि आप यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, इधर काम करें।
तो जो हमारे मुखालिफ कैंडिडेट था वो पुराना था, कई नस्लों से था, बिल्कुल। तो उसकी वो जो न्यूनेस का इम्पैक्ट था उसको ख़त्म करने के लिए बेटा आई वर्क डे एंड नाइट। और लोग मजाक उड़ाते थे कि पता नहीं इलेक्शन कब है, तो ये बीबी चीमा साहब की वाइफ तो अभी ऐसे लग रहा है कि जैसे कल ही इलेक्शन है। हमने ब्रांडिंग बहुत की। 9 मई को खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद वाहिद आप थी जिनके साथ खान साहब का राब्ता था और आपके बकौल 12 दफ़ा आपसे राब्ता हुआ हाँ, खान साहब का। तकरीबन यू कैन से अंदाजन 10-11 बार। खान साहब कहीं आपको डिमोटिवेट लगे, कहीं खान साहब आपको परेशान लगे कि खान साहब को लगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये तवक्को से ज़्यादा हो गया, कुछ ऐसा हुआ? नहीं, ये क्या हो रहा है मतलब कि खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके अलावा नहीं, बाकी अच्छा नहीं, लीडरशिप को? एक चीज़ ये कि वो मुझे ये बात मेरे लिए बड़ी हैरान कुन थी और मैं एक दफ़ा फिर मुझे कहना भी पड़ा खान साहब को ना, ओके। खान साहब हम सब लोगों के लिए परेशान थे। हमसे मुराद अपनी फैमिली, उनके जो लोग हैं साथ गए हुए थे। पहली कॉल पे तो उन्होंने सबका हमसे पूछा और सबके लिए फ़िक्रमंद थे। और फिर मुझे उनको मजबूरन कहना पड़ा कि खान साहब हम तो आज़ाद हैं, बाहर हैं, आप अपना बताएं, मतलब हम सब आपके लिए परेशान हैं। फिर खान साहब ने मेरे इसरार करने पे मुझे बताया, मुझे हैरत हुई कि ये सबके लिए फ़िक्रमंद है, तो हम तो इनके लिए फ़िक्रमंद है। तो फिर खान साहब ने मुझे बताया कि वैसे तो मैं ठीक हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कहा उधर तो इतना वो टॉर्चर कर रहे थे आपके जो राइट लेफ्ट पे थे, नईम पंजोथा हमारा, अली बुखारी, उनको चोटें आई। तो मैंने कहा खान साहब, तो फिर खान साहब ने बताया कि नहीं मुझे डंडा लगा है, जब वो मार रहे थे ना इधर उधर, तो खान साहब के सर पे भी लगा था। ये उन्होंने मुझे फ़ोन कॉल पे बताया। तो मैंने फिर पूछा कोई चोट या कोई आपकी तबीयत कैसी है? मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। हिम्मत और हौसले में सिर्फ एक चीज़ थी कि सबके लिए फ़िक्रमंद थे। दूसरा ये था कि लीगल चीज़ों के बारे में ऑब्वियसली मैं उनको बता रही थी कि अब हम कोर्ट में हैं, तो अगला हमारा अगर इधर से हमें इंसाफ नहीं मिलता तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एंड देन उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, लाइक उनके पास पैकिंग तो नहीं थी, तो वो पहुंचानी थी। बहुत सारी लीडरशिप को हमने खुद देखा कि जब 9 मई वाले दिन ये तो चले अरेस्ट थी, जब घर पे अटैक हुआ, खान साहब पे जानलेवा हमला हुआ, मैं उस वक्त भी तो साथ थी जब गोलियां लगी। असल क्लासिक एग्जांपल तो वो है हौसले और हिम्मत की। तो उसमें मैं हैरान थी, यू विल नॉट बिलीव ऑन मी, कि खान साहब बाकायदा, क्योंकि मैं पैनिक कर गई, मुझे लगा कि खान साहब को कुछ हो गया है। कि टांगों की बजाय मतलब पता नहीं क्या हो गया, गोली लग गई है। तो आप समझे ना, आई कांट से दोज वर्ड्स। तो मैं आई वॉज लिटरली क्राइंग। मतलब हम लोग कंटेनर, मैं उस वक्त नीचे इंटरव्यूज वगैरह कराती थी, तो जब गोली चली तो मैं नीचे मीडिया को लेने आई थी। एक इंटरव्यू था इंटरनेशनल मीडिया का, कोई हमने उनको करवाना था। तो खान साहब ने मुझे कहा कि आप उनको बुला लें, जहाँ कहीं गैप आता था ना तो खान साहब का हम इंटरव्यूज कराते थे। मैं अभी नीचे आई हूँ तो गोली चल गई। तो जब गोली चली तो हम खान साहब को गोली लगी, ऊपर से कोई भाग के आया, तो आई थॉट कि खान साहब को गोली लग गई। तो मतलब मैं बहुत, जब खान साहब को नीचे लेके आए तो ऊंची ऊंची मेरी, मतलब मैं ज़ाहिर है ज़ारों कतार रो रही थी। तो खान साहब तो देख के परेशान ज़्यादा हो गए। खान साहब हमें हौसला दे रहे थे। और जब वो जी, और जो बाकी ज़ख्मी थे, उमर माहिर हमारा भाई, उसको गोली लगी हुई थी, अहमद चट्ठा ज़ख्मी था, और जिनके जो ब्लीड कर रहे थे उनके लिए खान साहब इनको फर्स्ट एड दें, ये करे वो करे। फिर जब खान साहब को बिठाने लगे तो जो उनका ऊपर मुक्का लहराना, अनबिलीवेबल। और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भी, हाँ, अनबिलीवेबल कि आपकी टांगों में गोलियां लगी हों। और उस वक्त ये भी ख़तरा था, वो किसी पैनिक में नहीं थे। तकलीफ तो थी कि बाद में धमाके वगैरह भी हो जाते हैं, इस चीज़ का लोग बहुत पैनिक कर रहे थे। खान साहब सबको रिलैक्स रहने का कह रहे थे कि अच्छा, उस पर बहुत सारे लोगों ने कंडेम किया कि शायद ये स्टंट था, पब्लिक स्टंट था। बकवास, मतलब जाहिल लोग, घटिया। कितने लोगों को गोलियां लगना मजाक है, कोई तमाशा? मैम ये तो इस सवाल भी मुझे इतना अजीब लगता है। भाई गोल जख्म तो देखे हैं सबने, वो स्टंट था, ऑल रबिश। अच्छा मैम, एक्चुअली में एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक कहाँ जाके ख़राब हुए? एक वक्त में खान साहब उनको कौम के वालिद के साथ तशबीह दे रहे थे और ख़ुद कह रहे थे कि बाजवा से बेहतरीन शायद आर्मी चीफ ना पाकिस्तान की तारीख में आओ। देखो अब तो चीज़ें सारी अनवील हो चुकी हैं, बिल्कुल रिवील हो गई, लेकिन आप तो अंदर की थी। मैं बताती हूँ, एक्चुअली हमारे एंड पे प्रॉब्लम थी ही नहीं। ओके। इट वाज ऑल के बाजवा साहब ने डील कर ली थी PMLN के साथ। ओके। एंड बहुत अर्ली उन्होंने कर ली थी।
लेकिन उन्होंने जाहिर है उनको पहले ये था आपकी कि गवर्नमेंट बनने के साथ ही डील कर हाँ ली, जी, लेकिन उस वक्त तो कहा जाता है कि बड़े अच्छे ताल्लुकात थे वो तो आपके साथ हम बाजवा कहते थे साहब ना, के। हम तो आखिरी दिन तक यही समझ रहे थे ना। अभी अच्छा, आप समझ रहे थे कि बाजवा साहब हमारे साथ ठीक है, लेकिन नहीं वो नहीं थे। कि हम मतलब ना मेरी यार सुने ना, अब इशू ये है कि हमारी गवर्नमेंट आने के थोड़े टाइम के अंदर ही, बल्कि अगर मैं ये कहूँ, देखो जो रियलिटी है वो ये है, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट आने के थोड़े दिनों के बाद ये हमारे लिए खराबियां इन्होंने करना शुरू कर दी थी। मैं ये नहीं मानती। ओके, क्यों? क्योंकि देखो कुछ हमारी सीटें जानते बूझते हुए हमें हरवाई गई, जिसमें क्लासिक एग्जाम्पल अगेन ख्वाजा आसिफ ओके, फ्रॉम सियालकोट। ठीक है। ठीक है। दूसरी बात, और ये इस चीज़ का रावी कौन है? बाजवा खुद। मुझे ख्वाजा आसिफ के रोते हुए कॉल आ गई, ठीक है, कि मैनू बचा लो बाजवा साहब। तो बाजवा साहब ने उन्हें बचाया। बेचारे हमारे उस्मान डार जीते, उनसे जीते हुए थे। ये 47 फॉर्म उस वक्त चला। फिर हमारी ना जो मेजॉरिटी थी ना, उसको कम किया गया। हमारी जो सीटें कुछ और भी हमें हरवाई गई, एक चीज़। फिर सीटें हरवाने के लिए कुछ उससे पहले, जिसको कहते हैं ना प्री पोल रिगिंग, कुछ मुहर्रकात होते हैं। मसलन क्योंकि अलीम खान को खान साहब ने ट्रस्ट किया और वो सारी टिकट्स वगैरह बांट रहे थे। कुछ टिकट्स इतनी अजीबो-गरीब दी गई कि जो पता था कि ये विनिंग कैंडिडेट है, इनको देंगे तो सीधा हार है, लेकिन टिकट दी गई इनको। इस तरह बहुत कुछ हुआ पंजाब अच्छा, में। एक तो आपने कहा कि बाजवा साहब जो थे वो दोनों साइड पे खेल रहे थे हाँ 2018 जी, में हाँ भी। जी। फिर और दूसरा क्योंकि नंबर पे बाकी जो इदारा था, ठीक है, अददन बाजवा वो PMLN से खाइफ थे उनकी हरकतों की वजह से। तो बाजवा साहब नहीं चाह रहे थे कि वो पूरे इदारे को के अगेंस्ट जाके इनको सपोर्ट करें। तो अंदर खाते वो लगे हुए थे और ही वाज प्लानिंग कि भाई किस तरह से वो चीज़ों को वो करें। बाजवा का जो एक्चुअल प्लान था वो ये था कि गवर्नमेंट हमारी बन जाएगी बैसाखियों वाली, ओके, उसके बाद इनको परफॉर्म नहीं करने दिया जाएगा, इनको करेंगे गंदा मीडिया में, ठीक है, और फिर इस तरह से खान साहब को बिल्कुल ही फारिग करके अवाम की नज़र में कि ये तो नालायक पार्टी है, ये तो ना अहल है, और इनको वंस फॉर ऑल हम डंप करेंगे। इट वाज एक्चुअल प्लान। बट जो कुछ हुआ उसमें कुछ फैक्टर नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स में सबसे बड़ा फैक्टर अल्लाह की ज़ात का है कि कोविड आ गया। कोविड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, कोविड आ गया। कोविड में इन्होंने हमारी, आपको याद होगा कि आखिरी फ्लाइट जो इंटरनेशनल चली थी उसमें शहबाज को वापस बुलाया गया। जो कुछ हुआ वो बाकी सब, अब तो सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है ना। बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये, किस्सा मुख्तसर वन लाइनर ले लो, कि हमारी तरफ से कभी भी पेज खराब नहीं हुआ। हमारी तरफ से सब जो चीज़ें होनी चाहिए आइडियली वो थी, क्योंकि खान साहब की कोई बदनीति नहीं थी। लेकिन खान साहब तो आखिर में उन्हें मीर जाफर मीर सादी कहने पे आ गए थे। मैं कह रही हूँ कि वो तो फिर वो हुए ना, उन्होंने ये किया ना, वो तो उन्होंने खुद, वो मीर जाफर भी खुद बने, मीर सादिक भी खुद बने ना, उसमें खान साहब की क्या फॉल्ट है? जब कोई खुद ही बन गया तो उसको तो आप कहेंगे ना। एक तरफ आपने कहा आखिरी दिन तक खान साहब चाहते थे कि हमारी बाजवा से नहीं, सही आप रहे। ये बात नहीं, आप सुनो। जी जी, मैं पेज सुन खराब होने के पीछे चीज़ें ये होती हैं कि हम भी डॉज करेंगे ना, किसी से ताल्लुकात ख़राब करने के लिए कुछ आपको गलत काम करने होते हैं ना। तो हमने एक भी कोई गलत काम नहीं किया जिससे ये बहाना मारते कि जी हम तो इस वजह से ऑफेंड हुए। ले दे के निकलता क्या था? जी बुजदार को चेंज करो, जी बुजदार को चेंज करो। इदारे ने कभी ये तो नहीं कहा कि खान साहब उनके कामों में टांग अड़ाते थे, या कोई खुदा ना खास्ता नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई क्लैश था, या खान साहब ने मोदी को खुद ही बुला लिया इनकी कंसेंट के बगैर। इस तरह की बड़ी चीजें होती हैं, या कोई स्टेट के खिलाफ साजिश हुई। नहीं, क्या था जी बुजदार को हटाओ। तो हमने तो एंड पे कह दिया अच्छा जी ठीक है हटा देते, आपको ही ले आए। खान साहब तो मान गए थे ना इस बात पे भी। बिल्कुल मान गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हकीकत में पीटीआई की गवर्नमेंट गिराई किसने? अमेरिकन साजिश या फिर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट? देखो ये भी अब बात साबित हो गई है कि ये सारा कुछ इनिशिएट यहाँ से किया गया था, लेकिन अभी साबित नहीं हो सकता। हमारे एंड पे तो चीजें अनवील हो गई ना। जो हम कहते थे लंदन प्लान बना है, ख्वाजा आसिफ ने आके कह दिया है ना, अब इनके अपने जो थे, तो वो सारी चीजें ये कि प्लान इसने बनाया था, ये साजिश इसने रचाई थी। दैट्स उसमें इट। तो उन्होंने ये भी कहा कि जनरल फैज जो थे वो चाहते थे कि मैं मियां साहब से मिलूं जाके, यानी कि जनरल फैज भी हाँ, आपके तो साथ अगर वो खेल कह रहे रहे थे। हैं, अगर वो कह रहे हैं तो ऐसा हुआ होगा। देखो मैं इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकती ना। मैम, इतनी अच्छी लीडरशिप, खान साहब बेहतरीन लीडर, तो उनके नीचे इतना कुछ हो रहा था, खान साहब को कुछ भी नहीं पता था? तो जनरल फैज भी लीडर गलत कर लीडर रहे जो हैं है उनके ना, साथ, जनरल सुन लो बाजवा भी ना गलत कर बेटा, रहे हैं। लीडर में सलाहितें
लोगों के दिल के अंदर स्कैनिंग करने की तो नहीं होती ना, कि अगर दिल के अंदर किसी के खोट है, दिमाग मुंह से वो अच्छा बोल रहा है, दिमाग में उसके कोई अदरवाइज स्टोरी चल रही है, तो एक जो ऑनेस्ट आदमी होगा, जो सिंपल है, जो अपराइट है, तो वो तो यकीन करेगा ना कहने के ऊपर। और रियासतदारों के ऊपर, इतने बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए लोग इस तरह करेंगे, ये तो कभी हमारे तो भी जी वहमो गुमान में नहीं था। पाकिस्तान में जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है, रजीम आता है, तो वो एस्टेब्लिशमेंट से आता है, एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आता है। ऑफ कोर्स। तो 2018 की जो गवर्नमेंट थी वो रिजीम चेंज नहीं था, नहीं वैसे कह रहा हूँ, गवर्नमेंट जो बनी बेटा रिजीम चेंज नहीं था ना, वो तो हम वोट लेके आए थे, और उसमें उनका अमल दखल था एस्टेब्लिशमेंट का। वो ये था कि उन्होंने जो इस चीज़ के डर से कि खान साहब को शायद वो कंट्रोल ना अच्छा कर पाए, तो इसकी मेजोरिटी जो है ना उसको कट टू साइज किया जाए, इसको बैसाखियों के साथ वाली गवर्नमेंट बनाने दी जाए, ठीक है। उन्होंने हमारा जो कुछ विनिंग सीट्स थी उनको लूजिंग में बदला, ये तो उनका रोल था। जब खान जैसे ख्वाजा आसिफ वो हो गया, ठीक है, वो कैरेक्टर हमने साइड पे कर लिया। आप जानते होंगे जब खान साहब की गवर्नमेंट बन गई तो खान साहब के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता था जो कि अपोजिशन भी करती थी, सिलेक्टर। और वक्त ने साबित किया कि सिलेक्टेड कौन था, सिलेक्टेड ये जो बाद में आए। और हमारी सिलेक्शन किसने की थी, ये भी अल्लाह के सब कुछ अल्लाह ने ही उसका पर्दाफाश किया। हमारे सिलेक्टर्स वो हैं जो आज भी खान साहब का जेल में बैठे हुए भी पहरा दे रहे। अच्छा, हकीकत में खान साहब अपनी गवर्नमेंट में ये तस्लीम कर चुके थे कि हाँ मैं सिलेक्ट हूँ। एक इंटरव्यू है जो कि अभी भी रिकॉर्ड में है मंसूर अली खान साहब के साथ, तो खान साहब से उन्होंने कहा कि आपको सिलेक्टर कहा जाता है। नहीं, तो खान साहब ने नहीं, इस तरह के जो एंकर्स हैं ना वो तो बहुत ही मैनिपुलेट करते हैं, वो चीज कुछ होती है, थंबनेल कुछ बनाते हैं, ऐसे कैसे वो कह सकते हैं जिस बंदे को सबसे ज्यादा अवाम के अंदर पजीराई हो, जिसकी एक आवाज के ऊपर लोगों के दिल और दिमाग दोनों धड़कते और चलते हों। सो अब तो बेटा देखो उस वक्त ये बातें आज जिस वक्त टीवी पे लगा था, सुन लो ना, मुझे नहीं पता किस कॉन्टेस्ट में बात की थी, मैं इस वक्त मुसर्रत जमशेद चीमा आपको इंटरव्यू दे रही है, तो मैं अपना ओपिनियन रखूंगी एज आई नो हिम, मैं उसकी मेन टीम का हिस्सा रही हूँ। देखो बात सुनो, होता ये है कि इतनी बड़ी पॉपुलर वेव, और वो सिर्फ वेव नहीं है, वेव होती है आई गई चली गई, ठीक है, बनती है, और वो इतनी ज्यादा सख्तियों के बावजूद, मुसीबतों के बावजूद रेजिस्टेंस शो की लोगों ने, लोगों का सपोर्ट सिस्टम जो बनाया हुआ था उन्होंने खान के साथ अटैच किया हुआ था, वो बड़ा वोट बैंक। आज मुझे ये बताओ, चलो अगर मैं मान लूँ बात, जो ये मफरूजे बनाते हैं या सिलेक्टेड कहते हैं, लुक अभी हमारे पास खान साहब जेल में, ठीक है, हमारा बल्ला नहीं है, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लीडरशिप छितर मार मार के इन्होंने हमारे साथ जो किया है, हमें दौड़ा दिया, ओके, इलेक्शन लड़ने नहीं दिया, ठीक है, अननोन फेसेस, आलू टमाटर कद्दू लेके आए, ठीक है, अवाम ने क्या किया, चुना किसको, खान को। मैं ये कहना चाहती हूँ, टिकट ना देना ये उनका कसूर तो नहीं है ना, टिकट तो आपको आपकी अपनी लीडरशिप ने नहीं दिया ना। नहीं, आप मेरे पॉइंट नहीं समझ, मैं एक फॉर एग्जांपल बात कर रही हूँ ना, मैं कोई पर्सनल बात नहीं कर रही हूँ कि खाली मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ ना, कि सारी फर्स्ट ईयर कोई जेलों में, कईयों ने पार्टियां छोड़ दी, कईयों के टिकट भी ना होने में भी शायद रोल अदा किया हो, कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। पॉइंट ये, चलो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं छोड़ा, वरना जमशेद और मुसर्रत की टिकट कोई हिला सकता था, जो खुद टिकटें देने वाले थे, तो नहीं, तो यही तो वजह है ना, हालात ऐसे बन गए ना, जो मैं कहना चाहती हूँ। पॉइंट ये है कि खान साहब पहले भी अवामी मैंडेट के साथ आए थे, उनका मैंडेट तरीके से उनके साथ मिलके मैनेज किया गया, काम किया गया, बात समझ रहे हैं। दूसरी दफा उनके मुखालिफ खड़े होकर मैनेज करने की कोशिश की, अवाम अलर्ट थी, उन्होंने नहीं होने दिया, कि 8 फरवरी के जो नतीजे निकले आज के दिन तक इनसे मैनेज नहीं हो रहे। इस बात का जी जवाब है। मैम नो डाउट आपका घर बहुत खूबसूरत है। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि जगह जगह पर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम लगाए हुए हैं और सामने भी लगा हुआ है जी, ये झंडे से इतनी मोहब्बत। बेशक, तो मैं देख रहा था कि ऊपर भी परचम है, इधर भी परचम है। कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुसर्रत जमशेद चीमा ये अलहदा हो गई हैं। एब्सोल्युटली नॉट। मेरे घर में आप देखो स्टडी में और
ड्राइंग रूम में, और स्पेशली जब हम लोग ज़ेरे अताब थे तो मेरा बेटा स्टडी में बैठ गया हमारे लिए जो आवाज़ उठाने के लिए वीडियोस वगैरह बिल्कुल पेट्रो बिल्कुल हमने बनाने के लिए, तो उसमें भी। और स्पेशली एक्चुअली हमारी तो अनाउंसमेंट इन्होंने खुद ही कर दी जब इन्होंने कहा कि हमने आईपीपी ज्वाइन कर लिया। मुझे तरदीद करनी पड़ी कि बिल्कुल। हरगिज़ नहीं। उसके बाद जब दोबारा से हमें अप्रूवर बनने का प्रेशर था, जब हम अंडरग्राउंड हुए, वी रिफ्यूज्ड कि हम नहीं बनेंगे, फिर दोबारा से 9 मई को भुगता, तो हमारी वो चीज़ जो हमारे दिल में थी इन्होंने खुद ही पब्लिक कर दी। बल्कि कुछ तस्वीर भी आपकी मंजरे यहाँ पर आई जिसकी आपने तरदीद की, वो जहांगीर तरीन के साथ, कि शायद आप एक्चुअली वो जहांगीर तरीन से तो मिली हैं। जिस वक्त जारी की गई उससे भी 4 साल पहले की थी, और शुक्र है सर्दियों की थी, जिसमें चीमा साहब ने भी कोट पहना हुआ, मैंने भी गर्म कपड़े और शॉल ली हुई थी। तो वो तो फेक थी, खबर भी फेक थी, पिक्चर भी फेक थी। अच्छा मैम, हमने आपको ये कहते हुए सुना कि जान दे दूंगी लेकिन खान को नहीं छोड़ूंगी, लेकिन फिर हमने एक ऐसा दिन भी देखा आपने खान को छोड़ दिया। वो उस वक्त की मसलिहत थी, हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी इसके अलावा। नहीं, कोई तो हो गई वजह। आपने वो कहा कि मेरे बच्चे थे। वो भी एक वजह थी, लेकिन उससे बड़ी वजह भी थी एक। कुछ बताना चाहेंगी वो क्या वजह थी? एक तो ये कि मेरा बेटा, आपको शायद पता ही होगा कि कैंसर सर्वाइवर भी है, आप उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं, लेकिन वो अंडर ट्रीटमेंट है, माशाल्लाह ही इज़ इम्प्रूविंग। उसके अलावा भी एक दो चीज़ें थी जो मैं अभी नहीं बता सकती। तो बहरहाल खान साहब को हमारी सारी मजबूरियों का, प्रॉब्लम्स का पता था, और जिसकी वजह से हमें ये कदम उठाना पड़ा। एंड इट वाज जस्ट एन अनाउंसमेंट, अदरवाइज तो हमने खान साहब के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ ना कोई बात की। और जब अप्रूवर बनने का प्रेशर हमारे पे डला, वी रिफ्यूज्ड, हम खड़े हुए खान के साथ कि नहीं, ये नहीं होगा। जब आप ये कहती हैं कि मेरे बच्चों का मसला कहीं ना कहीं आ गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं कि सनम जवेद के भी बच्चे थे। नहीं, आलिया मैंने हमजा अर्ज के भी की ना, बच्चे थे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बाकियों के बच्चे नहीं थे, या शायद किसी के मसाइल हमारे से भी ज़्यादा होंगे तो वो खड़े रहे। बट प्रॉब्लम इस के हमारी जगह पे अगर कोई जाके सोचेगा तो इसके अलावा हमारे पास चॉइस नहीं थी। तो आप इस बात को कम कह को ज़्यादा समझे, हमारे पास ऑप्शन नहीं थी। मैम, कितनी रातें रो के गुजरी इस सारी जर्नी में, कि कब लगा कि अब बस एंड हो गया? तकरीबन हर रात एक साल मैं अपने, देखो मैं 17 दिन जो जेल में रही, बड़ा मुश्किल वक्त था, इंतहाई मुश्किल था। मेरे बच्चे ने पीछे से अज्यूम कर लिया कि मेरी माँ की डेथ हो गई है। वो नानी के साथ अटैच था, तो उसे लगा कि माँ भी नानी के पास चली गई है। माई मदर पास 5 साल पहले, अल्लाह की रहमत करे। आमीन। तो उसके बाद फिर ये था कि हमारी मुश्किलें प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बढ़ी, कम नहीं हुई, क्योंकि हम अप्रूवर बन नहीं सकते थे, खान साहब के खिलाफ झूठी गवाहियाँ दे नहीं सकते थे। तो जब नहीं दी, आईपीपी ज्वाइन नहीं की, तो फिर हमारी मुश्किलात वहाँ से तो फिर आगाज़ था। और फिर जो साल जिस तरह हम रहे, पीछे से जो बच्चों के बिजनेस के और घर के हालात थे, आहिल के जो हेल्थ इश्यूज थे, तो बहुत मैं बीमार रही हूँ, बहुत ज़्यादा। अगर किताब जिंदगी में लिखने का मौका मिला, अगर नहीं, मैंने लिखनी है, लेकिन अभी नहीं लिखूंगी। हाँ, आफ्टर किताब फ्यू लिखेंगी? इयर्स डेफिनेटली। ये सारे नशीबो फराज जो हुए हैं ओहो, लिखेंगे? हाँ, इंटरव्यू तो 1% भी नहीं है ना होता अच्छा। है। हाँ, तो वो किताब हम कब तक तवक्को कर सकते हैं? वो किताब आएगी, हम भी पढ़ेंगे? इंशाल्लाह, आई मीन के कोई 10 इयर्स मिनिमम। ओके, तो किताब का टाइटल क्या होगा? टाइटल नहीं मैंने अभी सोचा, ऐसे मैं कहूँ, नहीं, कुछ लेकिन बंदे लिखना है ये मैंने तहिया कर लिया था जेल में ही ना। कुछ नोट्स वगैरह भी लिखे, जेल में मैं लिखती थी थोड़ा बहुत। और वो आज मौजूद हैं, वो जो आपने जेल में लिखा था जो भी? हाँ। और उसके बाद फिर ये था कि जब हम अंडरग्राउंड हुए तो देन आई वाज नॉट एबल टू राइट। मेरी इतनी हेल्थ कंडीशन इस तरह की नहीं थी, मैं मेंटली ही समझो स्टेबल नहीं थी। बट ये तहिया था कि लिखना है, बहुत कुछ है। यानी कि एक मुसर्रर जमशेद चीमा की किताब आएगा जी, ये जितने भी नशेबो फराज हैं आज छुपे हुए हमसे, वो रिवील होंगे एक ना एक दिन। हाँ, तो मुझे लगता है, मैं तो बड़ा क्यूरियस हूँ वो पढ़ने के लिए, वो क्या होगा। वेट फॉर 10 इयर्स मिनिमम। चलें, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा मैम, अब फिर मैं ज़मान पार्क जाऊँगा। आपका बहुत सारा वक्त ज़मान पार्क में गुजरता था, आपका बनी गाला में गुजरता था। बनी गाला नहीं, बहुत कम गुजरा, लेकिन जहाँ भी खान साहब बनी होते गाला ऑफिशियल मीटिंग्स के अलावा कभी नहीं, ज्यादातर ज़मान पार्क में। जी मैम, बुशरा बीबी, जी, बहुत सारे लोगों ने कहा कि बुशरा बीबी की सियासत में मुदाखलत होती थी जब खान साहब की गवर्नमेंट थी। हरगिज नहीं, बुशरा बीबी की कोई सियासत में मुदाखलत नहीं थी? कभी नहीं। बातचीत खान साहब से होती थी कुछ सियासत के मुतालिक? खान साहब से बातचीत नहीं होनी तो अपने हस्बैंड, सियासत के मुतालिक पूछ रहा हूँ। आई डोंट नो, जो उनका प्राइवेट टाइम है उसमें तो मेरा ख्याल इस चीज़ का जवाब तो खान साहब और
बाजी बुशरा के अलावा कोई भी नहीं दे सकता, अल्लाह मियाँ, बाजी बुशरा और खान साहब। और क्योंकि ये देखो जो अगर उनका जो प्राइवेट टाइम जब शुरू होता था तो उसमें पॉलिटिकल लोगों की तो एंट्री नहीं थी, घर में किसी की भी नहीं थी। कितने से कितने वक्त तक कोई बंदा आ नहीं सकता था जमान पार्क में, जब जब प्राइवेट टाइम होता था? जमान पार्क में नहीं बेटा, बनी गाला, जमान पार्क में तो सभी होते थे। जब खान साहब को गोलियां लगी हैं तो वो तभी रुके हैं ना। वैसे तो बुशरा बीबी भी जमान पार्क में आ गई जी थी ना? जमान पार्क की थी, हम्म। तो उधर तो चूंकि मीटिंग सब कुछ उधर ही हो रहा होता था तो एवरीबॉडी वाज अलाउड। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो वसीम अकरम प्लस हैं, उस्मान बुज़दार, वो भी इन्हीं के कहने पे तकर्री हुई उनकी, हरगिज नहीं। यानी कि बुशरा बीबी का सियासत में कोई किरदार नहीं था। देखें उनका डिसीजन मेकिंग में किरदार नहीं था। अब खान साहब को मुशावरत में तो हो भी सकता है, बिकॉज हस्बैंड एंड वाइफ, क्या मैं अपने हस्बैंड को मशवरे नहीं देती सियासत में भी? और अगर कभी कभार मैं बिजनेस बिल्कुल नहीं करती, पूछ तो रही होती क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मेरा कंसर्न होता है। तो एक जो जितना हस्बैंड एंड वाइफ का होना चाहिए। वैसे बुशरा बीबी जब मिलते थे तो उनका लीडरशिप के साथ कैसा रवैया होता था? वो कैसे नहीं मिलती थी किसी से भी, किसी से भी नहीं किसी मिलती? से मतलब किसी से भी। ओके। यस। अच्छा, हमने मैम कुछ ऑडियो लीक्स भी देखी जिसमें वो जुल्फी बुखारी को कह रही होती थी वो डायमंड वाली रिंग और दीगर इस तरह की करप्शन नहीं, वाली उनकी चीजें। जुल्फी बुखारी के जुल्फी साथ बुखारी का डायमंड रिंग की कभी और कोई एक- ऑडियो कॉल नहीं है। नहीं, एक ऑडियो लीक थी जिसमें वो कह रहा जी जी मुर्शद, मैं वो मुर्शद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते थे बुशरा बीबी के साथ, शायद वो आपने सुनी हो। उसके बाद हुआ कि बहुत सारे जो मामलात हैं जो करप्शन के, वो बुशरा बीबी के थ्रू हुए हैं इमरान खान की गवर्नमेंट में। अगर ऐसा है, एक मिनट के लिए जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाए हैं हम उनकी बात पे एग्री करें, तो आज तक वो साबित क्या किया उन्होंने? तोशा खाना का एक जो हार लिया वो तो पैसे दे के लिया, उसके बच्चे ही दिए जा रहे हैं उस केस के। देखो साबित करें ना, लाएं सबूत। फिर एक कुछ थ्योरीज हैं जी, कुछ लोग ऑफिशियल्स गए थे खान साहब के पास सबूत लेके, वो सबूत अभी क्यों छुपा के रखे हुए हैं? ले आए, पब्लिक करें। फिर जो हमारे मुखालिफ थे, पता नहीं उन्होंने क्या क्या कुछ कितने ये वो। देखो स्टेट के लिए अगर किसी ने एक्चुअली किया हो तो उसको सामने लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, अगर ना किया हो तो फिर मुमकिन नहीं है। केसेस झूठे बनाए जा सकते हैं, उनको आप साबित नहीं कर सकते। यानी कि तो ये सारी ये जितनी भी क्या सराइयां हैं कि क्या बुशरा बीबी का सराइयां सियासत में हैं, मुदाखलत, बयानियां उनकी- हैं, र्यूमर्स की फैक्ट्री है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमने हाल ही में एक ऐसा स्कैंडल भी देखा जिसमें बुशरा बीबी के कुछ अजीजो कारिब हैं जिन्होंने बहुत महंगी महंगी गाड़ियां और दीगर चीजें बनाई। मसलन उनके भाई भी हैं, उनके जो हैं उनके भाई, एक हेलो जी, जी। रुके रुके, जी जी, उनके भाई का क्या स्कैंडल है? कोई ये वो बताए? गाड़ियों का है कि वो उससे पहले उनके पास जो मालो दौलत था इतना ज्यादा नहीं था, कुछ उसके भी बाद नहीं बहुत ज्यादा गाड़ी। भाई साहब। देखो जी, जी। जिन चीजों को मैं पर्सनली जानती हूँ ना, हम्म, उसकी तो मेरे से ही आप पूछ लो, Okay. आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। हम्म, जिस घर में जिस वक्त बाजी बुशरा की रुखसती हुई है, वो जो निकाह की पिक्चर्स हैं, आज भी उनका घर वही है। और वो खान साहब से शादी से भी पहले का उनका घर है और आज भी वही है। उनके पास जो गाड़ी पहले थी, वो जो ओडी शोडी ठीक गाड़ियों की है, जो वीडियोस आ रही हैं, सुन लेना। अब देखो ना बेटा, जी, जी। मेरी अब मेरे से मंसूब करके अगर अभी आप कोई जो जी। दुबई की रॉयल फैमिली का जो क्रूज है हाँ, वो कोई कर दे और वो अगले का मौकफ ही ना सुने, मुसरत कह रही हो कि भाई मेरा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो बिल्कुल मैं आपसे जो सुनना अर्ज चाहता कर हूं। रही हूँ कि बहुत सिंपल, ऑनेस्ट, अपराइट, सादा सी फैमिली, जिन्होंने जिंदगी में कभी जाके ये जो खान साहब का टेन्योर था, ना पीएम ऑफिस गए, ना सीएम ऑफिस गए, ना किसी को कोई काम कहा, ना किसी से कोई काम लिया ना दिया। जो वो अपना रोजगार उनका जिम्मेदारा था, जो कुछ जितनी जमीन थी आज भी उतनी है, जो वो पहले करते थे आज भी वही है। कुछ साबित देखो कुछ भी नहीं हुआ। कहानियां हैं, मफरूजे हैं, जितने मर्जी बनाई जाएं। मैम अब हम आखिरी जो इख्तितामी मराहिल की तरफ जाएंगे और आज की सियासत की तरफ डिस्कस करेंगे। अभी हाल ही में जो है वो जलसा मनसूख हुआ और आजम सवाती की तरफ बड़े सवालिया निशानात उठे। एक ऑडियो लीक आपकी थी जिसमें वो खान साहब कह रहे थे कि सवाती को कहो, सवाती को कहो। आज फिर सवाती पर सवालिया निशान है। आखिर आजम सवाती का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या अमल क्या है, क्या उनका? सबसे पहले तो ये कि खान साहब उन पे ट्रस्ट करते हैं और ये ट्रस्ट उन्होंने जीता है, उनके एतमाद को, ठीक है। ही अर्न दिस रिस्पेक्ट। दूसरी बात ये है कि जो सवाती साहब का अभी भी जो रोल है वो वाजे हो गया हुआ है कि खान साहब के कहने पे ही खान साहब ने ही उन्हें खुद बुलाया था, कहा था कि वो आए, या जब वो गए हैं
स्वाति साहब की चॉइस पे वो खुद से नहीं, स्वाति साहब तो मीटिंग भी नहीं कर सकते ना, उनको तो जाने ही नहीं देते अदरवाइज। वो अलीमा खान ने सवालिया निशान उस पे बनाया है कि वो सुन इतनी लेना, सुबह मुलाकात कौन करवा सकता है। वो बात क्लियर हो गई ना, वो तो अब क्लियर हो गई हुई है। अब तो हम आगे बढ़ गए, अब हम जलसे लेकिन अभी 8 भी सितंबर वाले जलसे की तैयारियां कर रहे बिल्कुल हैं तैयारियां और हो। इंशाल्लाह वो जलसा कामयाब होगा। बाकी जहाँ तक रहेगी बात कि हर रोज ये नई शोशे बेपर की उड़ाई जाती, देखो उस दिन वो बहुत मुश्किल दिन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए। जलसे का पोस्टपोन होना कोई मामूली खबर नहीं थी, जबकि लोग तो पहुंच गए थे, लड़ने मरने को तैयार थे। और सोचो कि खान साहब को आज़ाद कराने के लिए या अपना एक एंगर या अपना एक पुरअमन प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराने के लिए लोग गुस्से में थे कि भाई अब हम डिले नहीं कर सकते। ऑलरेडी आपको पता है कि हमारा एनओसी हर दफ़ा उसको मनसूख कर देते थे, तो इस वजह से तो ये तो किसी लीडर के साथ अवाम की मोहब्बत की इंतहा है कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि भाई अनाउंस कौन करेगा, और कोई बंदा जुरत नहीं कर रहा था कि जिसने आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की अवाम ने उसको दिया पांचा कर देना, और हुआ इनफैक्ट बेचारे स्वाति साहब के साथ हुआ। बट अब चीज़ें क्लियर हैं कि खान साहब ने इसको फिर वेरीफाई किया कि हाँ मैंने ही उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कहा था, और ये खान साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया बाय द वे। अभी भी कल भी अली अमीन गंडापुर ने भी कहा कि अलीमा खान का कोई किरदार नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में, लेकिन बार बार अलीमा खान कोई ना कोई जो है वो इस तरह की बात कर देती हैं जिससे इंतशार फैलता है पार्टी में। तो अलीमा खान एक्चुअली में अब मैंने देखा कि हाल ही में आपके साथ भी हुआ था, ATC में कोई मामला हो गया था अलीमा खान का आपके साथ। तो अलीमा खान चाहती क्या है वैसे आपके नज़दीक? नहीं, उसमें दोनों बातों का मैं जवाब देती हूँ कि जो अली अमीन गंडापुर साहब से जब सवाल किया गया तो उस सवाल का उन्होंने जवाब ये दिया कि देखिए वो हमारी लीडर की बहन है तो हमारी भी बहन है। दूसरा जहाँ तक रह गया बात, जो अलीमा बाजी खुद कहती हैं कि, और ये बात एक फैक्ट है कि अगर फ़र्ज़ करो कि अलीमा बाजी को सियासत करनी है तो उन्हें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये उनका राइट है एज ए पाकिस्तानी, इसलिए नहीं कि वो खान साहब की बहन है, वो कर सकती हैं। बस मैम मैं आखिर करूँगा, इख्तिताम करूँगा। मैम ये आज की लीडरशिप को आप कैसे देखती हैं? अगर पोस्टमार्टम करना चाहें, कोई आज भी लीडरशिप में कालिए